मगहर से सतलोक गए कबीरा, जाका पाया नहीं शरीरा। सर्व सृष्टि रचनहार कबीर परमेश्वर जी के 507वें निर्वाण दिवस के उपलक्ष्य में दिनांक 6 से 8 फरवरी 2025 को नेपाल सहित भारत के 11 सतलोक आश्रमों में 3 दिवसीय महासमागम का आयोजन किया जा रहा है। इस शुभ अवसर पर दहेज मुक्त विवाह, रक्तदान शिविर, नेत्र व दंत जांच चिकित्सा, आध्यात्मिक प्रदर्शनी, विशाल सत्संग और विशाल भंडारे का आयोजन किया गया है। आप सभी को इस अद्वितीय कार्यक्रम में सादर आमंत्रित किया जाता है। आपसे विनम्र आग्रह है कि अपने परिवार सहित इस कार्यक्रम में पधार कर इस आयोजन की शोभा बढ़ाए और जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में होने वाले इस विशाल सत्संग व अमृतमय भंडारे का आनंद प्राप्त करें। इस भव्य कार्यक्रम का आयोजन सभी सतलोक आश्रमों में किया जाएगा। इस कार्यक्रम का सीधा प्रसारण सतलोक आश्रम श्री धनाना धाम, तहसील गोहाना, जिला सोनीपत, हरियाणा, भारत से आप 8 फरवरी 2025 को सुबह 7:30 से द टीवी NRI चैनल पर संत रामपाल जी महाराज लाइव यूट्यूब चैनल और जगत गुरु संत रामपाल जी महाराज फेसबुक पेज पर भी देख सकते हैं। पूर्ण परमात्मा पाप कर्म दंड को भी काट सकता है। अभी तक जिस भी संत व महापुरुष से मिले उन्होंने यही बताया कि पाप कर्म फल भोगने से ही समाप्त होगा। वो प्रभु कौन है जो पाप कर्म को काट देता है, वो काल के बंधन से छुड़वा देता है। उसका क्या नाम है, पूजा की विधि क्या है? कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। चमत्कार को नमस्कार। अक्सर लोग चमत्कार को देख आकर्षित होते हैं और सिद्धि युक्त व्यक्ति को समाज में सर्वश्रेष्ठ स्थान देते हैं। पर आज हम आपके सामने जिस व्यक्ति का अनुभव लेकर आए हैं, उन्होंने चमत्कार छोड़ किया। पूर्ण संत को नमस्कार। इनसे मिलिए ये है भागलपुर बिहार के रहने वाले संजय जी। रिद्धि सिद्धि युक्त संजय जी संत मत से जुड़े थे और भगवा वस्त्र धारण किया हुआ था। आश्चर्यजनक बात तो यह है कि सिद्धि के जरिए ये दीवार के दूसरी पार रखी वस्तु देख लिया करते थे और अपनी शक्तियों से 10वें द्वार में प्रवेश कर अलौकिक नजारे देखा करते थे। इस द्वार की जानकारी और सूक्ष्म ज्ञान को और गहराई से समझने के लिए संजय जी ने कई साधु संतों के पास जाकर ज्ञान चर्चा की, परंतु कोई भी इन्हें संतुष्ट नहीं कर सका। इसी सफर में आगे बढ़ते हुए संजय जी को मिलती है एक आध्यात्मिक ज्ञान से भरपूर पूर्ण संत द्वारा लिखित पुस्तक ज्ञान गंगा, जिसमें ब्रह्मांड का चित्र देखकर ये दंग रह गए और इनकी सर्व शंकाएं समाप्त हो गईं। अब आप स्वयं सुनिए संजय जी का साक्षात्कार, जिन्होंने चमत्कार छोड़ किया। पूर्ण संत को नमस्कार। सर नमस्कार। नमस्कार सर, क्या नाम है आपका? संजय रजक। कहाँ से हैं सर आप? भागलपुर बिहार से। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कब लिया आपने? 2013 में लिए ना। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति करते थे? हम पहले संत मत से जुड़े हुए थे और संत मत से जुड़ के जो है अपने दीक्षा प्राप्त करके जो हमारे गुरुजी पहले जो साधना बताए थे, वो साधना हम गंगा नदी के किनारे अपना ध्यान लगाते थे और ध्यान लगा के और उस सुषमना के द्वार जो है, जो 10वां द्वार बोलते हैं, उसी द्वार में से हम अपने सुरती को लगाकर और उस 10वां द्वार में प्रवेश कर जाते थे। तो हमारे शरीर जो है 2 भागों में हो जाते थे। एक तो शरीर नीचे हमें दिखाई दे रहा था और दूसरा जो सूक्ष्म शरीर जो था उस सुषमना के द्वार से जो गए थे, वहाँ भी हम देख रहे हैं कि हम यहाँ भी हैं और हम नीचे भी शरीर हमारा रखा हुआ। तो वहाँ का दृश्य देख के हमें ऐसा आनंद लगा कि हे भगवान, इसी देश में रहें तो हमें भूख और प्यास जो है ये नहीं यहाँ लगते हैं। तो उन वहाँ का आनंद देखकर जो है बहुत आनंदित हो गए हम।
और वहाँ से एकाएक चेतना मन में आया कि वो नीचे वाला जो शरीर है हम जो छोड़ कर आए हैं, तो ऐसा चेतना है कि नीचे वाले शरीर में जाओ, नहीं तो वो शरीर तुम्हारे नष्ट हो जाएंगे। तो हम अपने शरीर को देखते नीचे कि हमारे शरीर में नीचे कितने मक्खी बैठे हुए, सब कुछ दिखाई देते। जब वहाँ से चेतना हुआ कि नीचे वाले शरीर में जाना है, तो जैसे हम अपना विचार की बस तुरंत इस शरीर के अंदर में जो है हम प्रवेश कर गए। जैसे रॉकेट के तरह हम शरीर से निकले हुए थे और फिर रॉकेट के तरह इस शरीर में पुनः वापसी आ गए। तो जब हम वहाँ शरीर में आए तो हमारे शरीर जो है पूरा जाम हो गए थे, ये शरीर कुछ काम नहीं करते, हम बेहोश के रूप में हो गए थे। फिर हम होश में जब आए तब हमें जो है पता चला कि परमात्मा संत महात्मा जो बताते हैं कि सूक्ष्म कोई और देश है, तो उन चीज़ों को हम देश को देख कर हमें महसूस हुआ कि हम सूक्ष्म देश है। तो उन चीज़ों को देख के फिर हम बहुत साधु संत से जाके ज्ञान चर्चा करने लगे। तो ज्ञान चर्चा करने लगे तो साधु संत जो है बोलते थे, उनसे हम पूछे कि ये सूक्ष्म क्या चीज़ होता है। तो उन्होंने जब हमसे बोलने लगे तो हम उनसे बोले कि आप तो बताते सही है, लेकिन बताइए कि आप कभी सूक्ष्म उस 10वां द्वार में कभी प्रवेश किए हैं कि नहीं किए। तो वो साधु संत बोलने लगे कि हम कभी नहीं गए हैं, लेकिन हम किताबें पढ़कर हम बोलते हैं। तो उन सब चीज़ों को देख के हमें ऐसा लग रहा था कि क्या ये साधु संत केवल बोलने का होता है, क्या करने की चीज़ नहीं है इनको। तो उन सब चीज़ों को देख तो हम गंगा नदी के किनारे जो रह रहे थे, पहले इन सब साधनों को जब हम देखे तो हमारे जो पहले लाल वस्त्र हम पहने हुए थे, हमारे दाढ़ी जो थे इतने बड़े बड़े थे, और हम बहुत साधु संत से ज्ञान चर्चा किए। लेकिन ये जो सूक्ष्म की बात है जो हमने सफ़र किया, ये सब बहुत बताने में जो है वो सफल रहे। तो संत रामपाल जी महाराज से जो कोई दीक्षा प्राप्त किए थे उस गांव में, तो उनसे हमारे संपर्क हुए। उनसे जब हमारा संपर्क हुए तो उन्होंने ज्ञान गंगा पुस्तक हमें पढ़ने के लिए दिए। जब ज्ञान गंगा पुस्तक जब हम पढ़े तो देखे कि उसमें ब्रह्मांड का जो नक्शा बना हुआ था, वो नक्शा देखकर हम उस किताब को अपने सीने से लगा लिए कि हे भगवान, हे मालिक, ये जो नक्शा जो देख रहे हैं इसमें, इस नक्शे में जहाँ हम यात्रा किए थे सूक्ष्म में, वो नक्शा देखकर हम बहुत खुशी हो गए। और उस नक्शे को देखकर हम मन में विचार किए कि नक्शा बनाने वाले कोई संत ही होंगे। तो फिर उनसे हम पूछे कि हम उनसे कैसे मिलेंगे, हमें क्या विधि है उनसे मिलने की। सर, जो भक्ति साधना आप कर रहे थे, उस भक्ति साधना को करने के बाद आप अलौकिक नज़ारे देखते थे, उसके बाद भी आपने संत रामपाल जी महाराज को अपना गुरु क्यों बनाया? संत रामपाल जी महाराज को गुरु इसलिए बनाए कि संत रामपाल जी महाराज जी जो भी भक्ति बताते हैं, सतलोक की भक्ति बताते हैं, और जो ब्रह्मांड का जो चित्र बना हुआ है, उस चित्र को देखकर जो है हम लोग की बहुत खुशी है। फिर हम संत रामपाल जी महाराज की शरण में जब हम गए तो वहाँ पर जो है पहले बोले कि आप पहले दीक्षा लेना होगा, तब फिर संत रामपाल जी महाराज जी के आपको मिलने का समय दिया जाएगा। तो जो हम वहाँ पर जब लाइन में जब पहुँचे वहाँ पे, तो गुरु जी जब सबके सिर पर हाथ रख आशीर्वाद देते थे, तो जिस समय हमारे सिर पर हाथ रखे उसी समय हमें संत रामपाल जी महाराज जी पहचान में आ गए कि ये है कौन। इस समाज के नज़र में जो लोग इनको कहते हैं, तो जैसे सोना को सोनार ही पहचान सकता है, लेकिन सोना को चमार नहीं पहचान सकता है। तो उन चीज़ों को देख के हमें तब फिर गुरुजी हमसे पूछे कि जो हमने सूक्ष्म में जाकर अपना अनुभव किए थे, साधना किए थे, जो शरीर को समाधि लगा देते थे, उन सब चीज़ों को जब बोलने लगे, पूछने लगे, तो हम जो बोल रहे थे तो गुरुजी हंस रहे थे। गुरुजी हंस रहे थे, सब कुछ बताए संत रामपाल जी महाराज जी। तो बोलने लगे कि बेटा, ये तुम्हारे जो है ये पिछले जन्म का सब कुछ किया हुआ था, इस समय तुमने कुछ नहीं किया था। जो तुम्हें संकेत दे दिया वो भी वहाँ तक की साधना नहीं कर पाया है, लेकिन तुम्हें बता दिया है, ठीक है। लेकिन हमारे नियम और मर्यादा में रहना और अपना भक्ति करना। तो जो हमारा लाल कपड़ा पहना हुआ था, दाढ़ी था, तो इन सब चीज़ों के भी बात रखे कि हमारे लाल कपड़े हैं, दाढ़ी हैं। तो गुरुजी बोले कि बेटा, हमें तुम्हारे कपड़े से और दाढ़ी से लेना देना नहीं है, हमें उस सतलोक जो है, सतलोक की भक्ति हम करवा के और सतलोक हम तुम्हें ले जाएंगे।
सर, संत रामपाल जी महाराज के शरण में आने से पहले आप भगवा कपड़े पहनते थे, बड़ी बड़ी दाढ़ी आप रखते थे। उसके बाद जब आप संत रामपाल जी महाराज के शरण में आ गए तो सर आज आप साधारण वेशभूषा में हैं। सर ऐसा क्यों? देखिए, हमको इसलिए ऐसा लग रहा है कि साधु बनना जैसे कि किसी का दान कर लेना पैसा, चंदे का पैसा लेकर खाना, ये जीवन बिताना, ये हमें ये चीज़ों को जानकारी नहीं था। लेकिन हम साधु सन्यासी बनकर सिद्धि तो प्राप्त कर लिए, लेकिन परमात्मा तक हम नहीं पहुंच पाए और परमात्मा तक हम नहीं पहुंच। तो वो साधु सन्यासी का जीवन हम जब ज्ञान हमें मालूम हुआ तो हम सोचे कि जब दूसरे का अनाज, दूसरे का पैसा लेगा, दूसरे का ये सब काम करे, तो जो हमारी भक्ति पुण्य है सब उन्हीं के पास चले जाएंगे, फिर हमारे पास बचेंगे कैसे? तो वो जब वो कोई सेवा कर रहे हैं तो वो तो हमारे कर्ज हो जाएंगे। तो जब कर्ज हो जाएंगे तो फिर उसका कर्ज चुकाने के लिए हमें जन्म लेना पड़ेगा, फिर हमारे मोक्ष कहाँ से होगा? सर जैसा कि आपने सिद्धियों की बात की, सर यदि आपसे जानना चाहेंगे तो आपके पास क्या सिद्धियाँ थी? हमारे पास सिद्धि ऐसा था कि हम कोई अगर ये कह दे कि दीवार के अंदर उस पार में क्या चीज़ रखा हुआ है, तो उस चीज़ों को हम एक नज़र से देखते देखते उस दीवार के उस पार को हम चीज़ को देखने लग जाते कि उस पार में क्या रखा हुआ है। सर देखिए, ये आश्चर्यजनक बात है, विश्वास नहीं होता कि ऐसा भी हो सकता है। सर क्या ये वास्तव में सच है कि आप सिद्धि के द्वारा दीवार के आर पार देख के बता सकते थे कि दीवार के पीछे क्या वस्तु है? हाँ, बता सकते थे। अब किसी को अगर किसी प्रकार की शंका हो तो वो हमसे मोबाइल नंबर ले और हमसे आके मिले, हमसे बातचीत करे, हम बातचीत करने के लिए हमेशा तैयार है। सर देखिए, बड़ी आश्चर्यजनक बात यह है कि जहाँ लोग सिद्धियों को मानते हैं, उसकी पूजा करते हैं, वहीं दूसरी ओर आपके पास सिद्धि होते हुए भी आपने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली। ये कितनी विचित्र बात है कि एक तरफ जिस संत से नाम दीक्षा ली उस संत को लोग पहचानने में अभी देरी कर रहे हैं और दूसरी तरफ आप हैं। ऐसे संतों को लोग ज़्यादा तवज्जो देते हैं, ये सोचते हैं कि सिद्धि ही परमात्मा है, लेकिन आप कह रहे हैं कि सिद्धियाँ ही परमात्मा नहीं है, परमात्मा पाना कुछ और चीज़ है। देखिए, अगर पूर्ण संत से अगर उनको ज्ञान और भक्ति मिल जाए तो कहते पूर्ण संत से मिलेंगे तो उनका पूर्ण मोक्ष हो जाएंगे। लेकिन कोई भी अगर आज सिद्धि के बल पर, जैसे सिद्धि क्या चीज़ है कि सिद्धि एक अहंकार का चीज़ बन जाता है, जैसे अभिमान का चीज़ बनता है। जैसे किसी को कोई पोस्ट मिल जाता है, वो पोस्ट का अहंकार हो जाता है। लेकिन वास्तविक चीज़ ये है कि परमात्मा के लिए अहंकार और पोस्ट और यह सिद्धि नहीं, उनके अंदर का जो प्रेम है, जो प्यास है, जो तरफ है, वो तरफ होना चाहिए। अगर वो तरफ नहीं है तो समझ लीजिए उसके पास कुछ भी नहीं है। सर आप उन लोगों के लिए अपने आप में एक बहुत बड़ा जवाब हैं जो लोग ये कहते हैं कि संत रामपाल जी महाराज कोई चमत्कार करके दिखाए। जब चमत्कार करने वाले ही संत रामपाल जी महाराज किसी से बनने लग जाएंगे तो फिर लोगों के पास सवाल क्या रहेंगे? क्योंकि लोग कहते हैं कि चमत्कार को नमस्कार, लेकिन आप कह रहे हैं कि पूर्ण संत को नमस्कार। सर इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, चमत्कार से क्या होता है कि चमत्कार से तो मोक्ष नहीं होता है, लेकिन ये है कि जैसे मान लिया कि हमको परमात्मा चाहिए तो परमात्मा के लिए जो है वो तरफ होना चाहिए। ये सिद्धि, ये चमत्कार, ये जो कुछ भी है, ये भक्ति मार्ग में जो है एक बाधक होता है। इस बाधक में उलझ जाता है, उलझने के बाद जो है वो जो भक्ति जो है उसका सफल नहीं हो पाता है। सर जैसा कि लोग संतों के पास इसलिए जाते हैं कि उनको शारीरिक लाभ मिले, मानसिक लाभ मिले या आध्यात्मिक लाभ मिले, आपने संत रामपाल जी महाराज जी को गुरु क्यों बनाया? संत रामपाल जी महाराज को हम गुरु इसलिए बनाए कि हम बहुत साधु संतों के पास भटक भटक के अपना जीवन हमने बहुत खो चुका। जो कि आज हमसे बहुत सीनियर, बहुत साधु, जो कि 500 के ग्रुप में रहने वाले हम साधु थे, जो कि वो उस ग्रुप के लोगों ने कहते थे कि जो हमारे जो सिद्धि शक्ति है वो 500 के ग्रुप में नहीं थे, वो 500 ने ही हम ही को सर्वश्रेष्ठ मानते थे। लेकिन वो 500 ने ये आज भी समझ रहे हैं कि ये आखिर संत रामपाल जी के शरण में क्यों गए। ये हमसे पूछा गया तो हम उनको बताए। बात ये ऐसा है कि हम संत रामपाल जी महाराज के शरण में इसलिए गए हैं कि जो संत रामपाल जी महाराज जो भक्ति बताते हैं, जो साधना बताते हैं, जो नियम बताते हैं, वो है बहुत संतों के पास में नहीं है, बहुत संतों के पास नहीं है जो संत रामपाल जी महाराज। और संत रामपाल जी महाराज को जो आज कोई भी
इनको साधारण मानते हैं। ये साधारण नहीं है, यह समझ लीजिए कि पूर्ण परमात्मा है। क्योंकि परमात्मा को वही पहचान सकता है जिनका आत्मा परमात्मा के लिए तरफ होता है, और जिनकी आत्मा में तरफ नहीं है वो परमात्मा को नहीं पहचान सकता। सर कितनी विचित्र बात है ना कि आपके पास सिद्धियां होते हुए भी उन सिद्धियों का इस्तेमाल न करके आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में गए। सर लाखों में एक दो ही ऐसे लोग होते हैं जिनके पास सिद्धियां होती है, जो चमत्कार कर सकते हैं, उसके बावजूद वो अपनी सिद्धियों का इस्तेमाल न करके, चमत्कार न करके, केवल भक्ति प्राप्त करने के लिए, भगवान प्राप्त करने के लिए संतों की शरण में जाते हैं, जैसा कि आप गए और आपने संत रामपाल जी महाराज को अपना गुरु बना लिया। यदि आप जिस तरह से आप बहुत ही साधारण वेशभूषा में हैं, आपको देखकर बिल्कुल ऐसा नहीं लगता कि आप चमत्कार करते होंगे, कोई आपके पास रिद्धि सिद्धि रही होंगी। यदि आप इस टाइम पे यदि भगवा कपड़ा पहन लेते हैं, लंबी दाढ़ी बढ़ा लेते हैं और चमत्कार करने लग जाते हैं, रिद्धि सिद्धियों का प्रयोग करने लग जाते हैं, तो आज आप हिंदुस्तान में लाखों लोगों का प्रतिनिधित्व कर सकते हैं। लेकिन एक बहुत बड़ी बात है कि आपने मान बढ़ाई को त्याग कर संत रामपाल जी महाराज को अपना गुरु बनाया। सर बहुत सारे ऐसे लोग होंगे, बहुत सारे संत ऐसे हैं जो आज भी चमत्कार करते हैं और लाखों की संख्या में उनके अनुयायी है। आप उन लोगों को क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हम उन सबों को ये कहना चाहते हैं कि जितने भी साधु संत के वेशभूषा में बनकर जो वक्ता बने हुए प्रवचन करते हैं, दुनिया के लोग उनको मानते हैं और उनकी बात पर चलते हैं, लेकिन हम ये कहना चाहते हैं कि आखिर पूर्ण संत का पहचान क्या है। पूर्ण संत का पहचान तो जान लेना चाहिए। तो जितने भी साधु संत बने, तो ये अपनी जो है मान बड़ाई जो है ये छोड़ना नहीं चाहता है। ये जीवन में सबसे बड़ा दुश्मन हो जाता है मान बड़ाई। मान बड़ाई ही आपका सब खतरनाक होता है। तो ये जितने भी साधु संत बने हुए हैं, तो ये इन्होंने अपनी संख्या बढ़ाकर जो है, अपनी पदवी बनाकर जो है, हम लोग के समाज में जो है गुमड़ा बनाकर बैठे हुए हैं। सर आज आपने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ले रखी है। सर क्या आज भी आपके अंदर वो सिद्धियां हैं? सर क्या आज आप दीवार के पार कोई वस्तु रखी है उसको बता सकते हैं? नहीं, संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में जब से हम दीक्षा प्राप्त किए हैं, तो गुरु जी हमारे सिर पर हाथ रखकर इस पे बैंड लगा दिए कि बेटा जो तुमने पहले जितने भी सिद्धि जो भी कुछ किया है, सो किया से आज के बाद ये नहीं करना है। तो हमने हाथ जोड़कर गुरु जी से प्रार्थना की कि गुरु जी आज के बाद हम कोई सिद्धि का प्रयोग नहीं करेंगे। गुरु जी वचन दिए कि बेटा अगर तुम कोई भी सिद्धि का प्रयोग करोगे तो तुम सतलोक नहीं जा पाओगे। इसलिए हम वचन दिए गुरु जी अब कभी भी हम कोई सिद्धि का प्रयोग नहीं करेंगे, क्योंकि सिद्धि का प्रयोग करने से उनका पुण्य छीन होता है। सर आप भगत समाज को क्या संदेश देना चाहेंगे? भगत समाज से हम ये संदेश देना चाहते हैं कि जो भी कोई भी पंथ में इधर उधर कहीं भी भटक रहे हैं, तो ये आपका जो है समय आ गया है, तो आप जो है इधर उधर ना भटके और आप संत रामपाल जी महाराज के शरण में जो टीवी चैनल पर जो प्रोग्राम आते हैं, उस चैनल पर प्रोग्राम में जो मोबाइल नंबर रहता है, उस मोबाइल नंबर से बात कीजिए। जो जहाँ से भी है उनको दीक्षा प्राप्त हो जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद। अब जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के सत्संग के माध्यम से उस अद्वितीय आध्यात्मिक ज्ञान के बारे में जानते हैं, जिसके माध्यम से आप भी प्राप्त कर सकते हैं ऐसे आध्यात्मिक, मानसिक और भौतिक सुख जो अभी तक आपने सिर्फ मीराबाई, ध्रुव, प्रहलाद जैसे कुछ ही भक्तों की जीवन कथा में सुने होंगे। अब सुनिए तत्वदर्शी संत के संग, शास्त्र अनुकूल भक्ति सत्संग, ऐसा अद्वितीय आध्यात्मिक ज्ञान जिसका है सर्वधर्मों के पवित्र शास्त्रों में प्रमाण। पुण्यात्माओं, हमने कुछ सीखना पड़ेगा मालिक के इन वचनों से, और हम सफल होंगे तभी सफल होंगे। आप देख रहे हो हम इस दास के साथ 1994 से लेकर आज तक 19 वर्ष हो गए जब से ये मार्ग शुरू किया है। 2-3 वर्ष तो कम लोगों को पता लगा, फिर तो मस्तारना शुरू कर दिया। इन नकली संतों ने अपने शिष्यों को भुका भकूक ऐसा जुल्म करा, लेकिन हम शांत रहे, मालिक के वचनों पर डटे रहे और अपना उद्देश्य नहीं छोड़ा। आज हम सफल हुए, वो सारे फेल हो गए, और एक दिन ऐसा ही आपके साथ होगा। तो इस प्रकार हमने परमात्मा के इस मार्ग पर चलने के लिए कुछ
परमात्मा के दिए हुए फार्मूले लाने पड़ेंगे, तभी हमारी प्रॉब्लम सोल्व होगी, अन्यथा हम फेल हो जाएंगे। अपने आत्मा एक यज्ञ है धर्म की। आप यहां देख रहे हो कितना भंडारा चल रहा है। पहले हम पुराने समय में देखा करते थे तो उसमें आप उन सभी प्रजाजनों के पुण्य उनके साथ होते थे। वर्षा नहीं होती थी तो गांव के लोग इकट्ठे होकर के एक धर्म भंडारा किया करते थे। उसमें क्या करते थे कि 2-4 क्विंटल 2-3 क्विंटल चावल बनाया करते मीठे, उसमें गुड़ शक्कर गेर के, और फिर सारे बैठ के वहाँ भगवान के नाम पे भंडारा करते थे। बैठकर सारे वहाँ खाते थे, भगवान की चर्चा करते थे। तो कहते हैं वर्षा हो जाया करती। उस एक छोटे से भंडारे से 1 क्विंटल 2 क्विंटल चावल बना के आप पे खानते वर्षा कर दिया करता भगवान, क्योंकि उनके पुण्य ठीक थे। और आज यहाँ देख रहे हो आप कैसे धर्म हो रहा है, कितने क्विंटल चावल यहाँ पर बनाए जा रहे हैं, और बाकी अन्न धर्म भगवान के दरबार में क्या हो रहा है। तो कहने का भाव ये है कि अब ये जो पुण्य हो रहा है ये के घाट घालेगा, ये के कसर छोड़ेगा आपके लिए। जो इतना गजबकार विधिवत हो रहा है, शास्त्र अनुकूल हो रहा है, तो ये पुण्य आपके पापों को साथ नाश करेगा। और वो केवल हम जैसे कोई इच्छा करके दान धर्म करते हैं तो उस किए हुए दान का हमने फल यही खत्म कर लिया। कहते बिन इच्छा जो देत है सोए दान कहावे, फल बाँचे नहीं तास का फिर अमरापुर जावे। जैसे आप शुरू में पुण्यात्माओं आप यहाँ आते हो, जो दुखी होते हैं वो भक्त सच्चे दिल से जो हमसे जुड़ते हैं, तो उनको परमात्मा आशीर्वाद से लाभ देता है, स्टार्ट करता है उनका, कि ताकि इनकी दृढ़ आस्था बने मेरे में, और काल तक बच के ये मेरे शरण में रहें ताकि इनको सुख दूं। तो यहाँ आने वाले का अपना कोई पुण्य नहीं होता। पुण्य होता तो दुखी ना होता। जब उसकी बैटरी चार्ज होती तो एक आधा पंखा चल रहा होता या बल्ब जल रहा होता, सारे फेल हो लिए, तब तो यहाँ आए हो। सब जगह घूम फिर लिए, वहां भी कोई राहत नहीं मिली, तब यहाँ आए हो। तो यहाँ परमात्मा अपने कृपा से आपको अपने कोटे से लाभ देता है उनको जो सच्चे दिल से आए हैं। और जो न्यू आए हैं देख लूंगा यू मुझे ले आया फलाना, उनको यहाँ कोई लाभ नहीं होगा। तो उनको लाभ अपने कोटे से देता है भगवान, फिर वो ठीक होते हैं, फिर उनकी आस्था बढ़ती है, फिर उनसे मंत्र कराए जाते हैं, भाई जाप करो, प्रणाम करो, सत्संग सुनो। तो ये साथ की साथ चार्जिंग शुरू होगी आपकी, और सब प्रकार के चार्जर लगा दिए जाते हैं। सारे ट्रीटमेंट, जैसे ज़्यादा रोगी होता है डॉक्टर ग्लूकोज भी ला दे, ग्लूकोज में ताकत के इंजेक्शन भी ला दे, और वैसे रोग काटने के भी इंजेक्शन लगाता, तभी तो बचा पाता उसको। तो यहाँ आकर आपका ट्रीटमेंट शुरू होता है, सारे ही ट्रीटमेंट सारे टैबलेट लगाए जाते हैं ताकि आपकी आत्मा तुरंत स्वस्थ हो जाए। एक यज्ञ है धर्म की। यहाँ आप देखते हो भूखे प्यासे दुखी व्यक्ति आते हैं, और जहां पहले हम भी जाते थे 10 साल सर जाया करता था। राजस्थान के अंदर एक चूरू जिला है, उसके में एक सालासर गांव है, वहाँ हनुमान जी का एक मंदिर बना हुआ है, वहाँ प्रति वर्ष जाया करता था। वहाँ टूक बेला नहीं टाइम पे, को पूछड़िया नहीं कि बैठ जा, कितना पढ़ो कितना मरो, होटलों में रोटी मिलो ना मिलो, धक्के खा जाओ। और दुखी बहुत जाया करते वहाँ भी, कोई भूत प्रेत की बाधा वाला, कोई वैसे रोगी है, बाबा जी सुखी करियो। वो बाबा जी है वहाँ पे, एक बूढ़ी सी मूर्ति रखी थी वहाँ पर, उसने बाबा जी समझा करते। तो इस प्रकार यहाँ ऐसे दुखी आते हैं। तो ये इतनी सुविधा मिलने से आदि आत्मा तो वैसे शांत हो जाती है, और फिर सुख तो होना ही होना भगवान के दरबार में। आगे हो ये कोई बात है। गर्मी से जलता हुआ व्यक्ति एसी रूम में आ जावे तो स्वाभाविक है वहां तो ठंड होगी ही होगी, और वहां भी ठंड नहीं है तो उसका एसी को नहीं चलता। एसी लगा जरूर रखा है पर पावर नहीं है। जैसे नकली संत पंथ आश्रम बनाए बैठे हैं, वो एसी तो ला रहे हैं पर उनके पास उस बिजली का कनेक्शन नहीं है जिस तो एसी ठंडा करता हो।
आश्रम तो बना रखे हैं, संत भी बन रहे हैं, सत्संग भी करते हैं, लेकिन उनके पास उस मालिक का कनेक्शन नहीं जो ऊपर से आता है, और वो लाभ देगा। एसी चलेगा तभी तो लाभ होगा, लगाने से थोड़ा ही लाभ देगा वो। तो यहाँ परमात्मा का सतलोक से आया हुआ वो शांत और सुख देने वाला एसी चालू है बार दिन रात। कभी आओ, कभी सुख मिलेगा। एक यज्ञ है धर्म की और दूसरी यज्ञ है ध्यान। जब आपको यहां बुलाया जाता है, आपको प्रतिबंधित किया हुआ है कि 4 महीने में एक बार अवश्य आना पड़ेगा। देखो पुण्यात्माओं, बच्चा स्कूल जाता है और अध्यापक यदि वो 1 दिन 2 दिन लगातार नहीं आता है तो अध्यापक उनके माता पिता को संदेश भेजता है कि या तो अपने बच्चे को भेज देना, ये फेल हो जाएगा, मेरी जिम्मेवारी नहीं है। और हम एक रोजी रोटी के लिए अपने बच्चों को 18-20 वर्ष तक फ्री छोड़ देते हैं बेटा, और धन भी लगाते हैं। तब वो केवल एक रोजी रोटी ही तक का जुगाड़ कर पावा तो कर पावा, ना भी हो। या सभी जो शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं सारे नौकर नहीं लग सकते, और सभी एक जैसा उद्देश्य लेकर पढ़ रहे हैं, और उनको मिलना उनकी किस्मत ही मिलनी है। और परमात्मा के लिए हम जितना भी समय और धन व्यय करेंगे आपका व्यर्थ नहीं जाएगा। कबीर कमाई आपनी कदे न निष्फल जाए, 7 समुद्र आडे पड़ो वो मिले अगाऊ आए। धर्म तो धसके नहीं है, धसके तीनों लोक, खैरायत में खैर है कीजिए आत्मपोख। धर्म का नाश नहीं होगा, चाहे तीनों लोकों का नाश हो जाएगा। परमात्मा से प्रश्न करते हैं कि एकम एका होएगा ये विनसेंगे कैलासे, धरती अंबर जावेंगे तब कहाँ रहेंगे तेरे दास। एकम एका होन दे और विनसन दे कैलासे, जो सतनाम आश्रित हैं वो मुझ में रहे मेरे दास। जो मेरी भक्ति करते हैं, मेरे पर आश्रित हो गए हैं, वो मेरे पास रहेंगे। उनको ऐसे रखूंगा जैसे प्रहलाद को अग्नि में बचाया। अग्नि का क्या गुण है? फूकना, जला देना। प्रहलाद नहीं जला, तो ऐसे मेरे भक्तों को रखूंगा। ये तो नाश तो होएगा, लेकिन मेरे भक्तों का नाश नहीं हो सकता। हमरा भक्त पिछोड़ी होई तुम्हारा नाम ना लेवे कोई, फिर भगवान का नाम और निशान खत्म हो जाएगा। धर्म तो धसके नहीं, धसके माने नाश नहीं होगा धर्म का। और 10 को तीनों लोक, खैरायत में खैर है। खैरायत यानी धर्मकरण में खैर है। और कीजिए आत्मपोख, यहां सबसे बड़ा पुण्य है। भक्त आते हैं भगवान के लिए, यहाँ केवल खाने के लिए नहीं आते। ये तो खाना अपना साथ भी बांध के ले जाया करते, हमने खूब देखा, जाते थे हम, और कहीं भी खा लेते, लेकिन भगवान मिल जाता। यहाँ खाने के लिए नहीं आते, ये भगवान के लिए आए। और जो परमात्मा के लिए आते हैं उनकी व्यवस्था कर दी जाए, अपने पल्ले से धन ला के, तो कितना पुण्य होगा उन आत्माओं को। तो आप जो दान करते हैं, आप देख रहे हो यहाँ पर कैसे उसका सदुपयोग हो रहा है। दास अपने घर से 2-4 कुर्ते पजामे लेकर आया था, और भगत आप पे दे दे एक आधा कुर्ता पैंट पजामा पैंट की को वो डाल लेता हूँ, और बाकी टोटली पैसा परमात्मा का, परमात्मा के बच्चों पे प्रयोग हो रहा है। आप यहाँ देख रहे हो 5-5 क्विंटल घी का तो हलवा बनता है। सारा देसी यानी अपने देसी घी की यहाँ व्यवस्था लगाया जाता है, और कोई दूसरा ये वनस्पति घी का हम यहाँ प्रयोग नहीं करते, क्योंकि उसमें बहुत ज्यादा मिलावट बनी हुई होती है। और मैं अपने मुख से कोई यहाँ की व्यवस्था की प्रशंसा नहीं करूंगा, क्योंकि आपसे कोई छुपा नहीं है। और दूसरी बात यह है कि हम यहाँ हवन करते हैं, आपसे पाठ कराए जाते हैं। कहते हैं बिन इच्छा जो देत है सो दान कहावे। अपने आत्मा जैसे आप पहले तो अपने कोटे से
भगवान आपको सुख देगा। कुछ दिन आपको कहेंगे बेटा भक्ति कर, भजन कर, डट के विश्वास रख। यदि आप भजन करते हो विश्वास करके तो आपको उसी दिन वो 4 दिन शुरू कर देगा काम, आपको बहुत से लाभ शुरू हो जाएंगे। और फिर भी 1-2 महीना आप ये सुमन कर रहे हो, फिर भी लाभ नहीं हो रहा, पता होता है दास को कि ये भक्ति ढंग से नहीं कर पा रहा। फिर उसको कहा जाता है बेटा एक ज्योति करा। ज्योति यानी हवन यज्ञ। धर्म तो वो करते ही आप आते हो, धर्म यज्ञ में थोड़ा बहुत दान कर दिया, कुछ 10 रुपये 100 रुपये डालते ही हो, ताकि ये स्वाभाविक है आपका, वैसे भी आपका पहले से स्वभाव है धर्म करण का। तो उससे क्या होता है कि उसको उसका फल आपको तुरंत मिल जाता है। फिर कई कहते हैं जी मैं ऐसे ऐसे एक पाठ कराऊंगा, मेरा लड़का हो गया, लड़का हो जाता है, या मेरा फलाना काम हो जाए तो एक पाठ करा दूंगा, संकल्प कर लिया और आपने वो काम भी हो गया, आपने पाठ करा दिया तो वो बराबर हो गया। आपने जो पाठ कराया और वो जो किसी उद्देश्य से अपनी मनोकामना पूर्ति के लिए, तो वो काम भी हो गया और उसका फल भी बराबर हो गया। बिन इच्छा जो देत है सोए दान कहावे, फल बाँचे नहीं तास का फिर अमरापुर जावे। बगैर किसी मनोकामना पूर्ति के जो आप पाठ ज्योति या वैसे सेवा दान करते हो, कहते वो दान कहता है, उसमें दोनों फल मिलते हैं। आपकी मनोकामना पूर्ण भी होगी और आपके उसमें भक्ति के अंकों में भी इसकी कुछ ग्रेस मार्क साथ लगता है। जैसे बच्चे का अगर प्रैक्टिकल के 10 नंबर और मिला करें तो ये प्रैक्टिकल वाले नंबर आपके इसमें और मिल लेंगे साथ में, और वो काम तो होगा ही होगा। बिन इच्छा जो देता है सो दान कहावे, फल बाँचे फल चावे नहीं तास का फिर अमरापुर ले जावे। इस तरह हम सतलोक जाएंगे। फिर तीसरी यज्ञ है धर्म हवन की, चौथी यज्ञ प्रणाम। आप यहाँ प्रणाम करते हो, प्रणाम का अर्थ यूं नहीं है कि देखा देखी कर लिया फिर उठ लिए और फिर मन में वही बकवाद, नहीं। इस मन को और इस परमात्मा के ज्ञान से इसको नम्र करना है, इसका अहंकार तोड़ना है, इससे अभिमान टूटता है। दास को पता है एक छोटी सी पोस्ट थी जेई की और पता नहीं क्या समझा करता अपने आप ने। और जो पहली बार गुरुजी के दरबार में गया, दूसरे प्रणाम करे थे, मैंने देखूं था कोई दिक्कत नहीं है, वो जान पहचान वाला, और फिर प्रणाम करी। इतना अभिमान था, बेइज्जती होगी। और आज फिर जब ज्ञान हुआ, क्योंकि जब तो हम खाली हो लिए थे, भक्ति थी नहीं, और भक्तिहीन प्राणी इतनी अकड़ किया करता, भक्ति युक्त प्राणी कभी अकड़ नहीं करता, उसमें स्वाभाविक ऐसा गुण होता है। और फिर ऐसा भाव बिना प्रणाम ना करे, इतना दिल नहीं डटे, चाहे रेत में लौटना पड़े, चाहे गारा में गुरुजी दिखे, और समर्पित और न जल करा, क्योंकि हमारी भक्ति बढ़ गई। जैसे आप देखते हो सरसों बोते हैं, सरसों बोते हैं, उसका फली आती है प्रारंभ में, तो उसमें कोई दाने नहीं होते, यानी वो कीमती वस्तु नहीं उसके अंदर, इसलिए वो न्यू खड़ी है उसकी सारी फली। और जो जो वो दाने बढ़ते जाएंगे, परिपक्व होते जाएंगे, इतने झुक जाएगी न्यू, और धरती पर टेकने न छूने को हो जाएगी, क्योंकि अब उसमें कीमती वस्तु विद्यमान है, उसमें वो धन आ गया। तो इसी प्रकार जिस व्यक्ति में भक्ति बढ़ती चली जाएगी, वो सरसों की तरह उसमें भक्ति धन इतना जोर देगा कि वो धरती में टिका के रखेगा, टेकन न हो जाएगा। यानी जड़ों प्रणाम तो करूँ और चाहे रेत में लौट जाए दाता के लिए, इस माटी का के बनेगा, या कल फूक दी जाएगी, इसको ऊपर गधे लौटेंगे, कुत्ते लोट मारा करेंगे। क्या खा के इस मिट्टी का अभिमान करते हो हम? इतना बेहुदा, ये मन इतना बेहुदा हो गया। अब इस ज्ञान से इसमें नम्रता आवेगी, और नम्रता आवेगी तो भगवान निकट रहेगा आपके। अभिमान परमात्मा को कति पसंद नहीं, और हम उसको ज्यादा लिए फिर रहे थे, तो ये विष निकाला जाएगा अभिमान वाला। इस परिणाम से कहते जय गोपाल दंडवत करो, पैरों पड़ प्रणाम, पर दुआ करो दिल पाक से, वो असली सलाम।
जय गोपाल दंडवत कर, जैसे जय गोपाल बोलिया करते पहले हुए, उनको समझा रहे हैं भगवान। और दंडवत पैरा पड़ प्रणाम, लेकिन दुआ करो दिल पाक से। जब प्रणाम करो हृदय से करो, देखा देखी करने का कोई लाभ नहीं। हृदय से करो, अपना परमात्मा का नियम मान कर करो। और प्रणाम करते हो, दंडवत किस लिए करते हैं? माटी हो लिया दाता आपका दास, अब कोई ब्योंत नहीं रहा मेरा नाड़ उठान का। और बाहर जाते फिर के बढ़ रहा, तू आ जा खाक प्रणाम करके गया, फिर तू है मूर्ख कहीं का। अपने आत्मा अभी तक हमने गुरु गलत मिलते रहे। वो ऐसे मिल गए जैसे किसी ने तो एक पहिया दे दिया मोटर गाड़ी का, कार का व्हील, अगले इसने घुमा ले, या गाड़ी है, उन्हें पकड़ कर घुमाता जा रहा, हट जाओ गाड़ी आएगी, आप पे चला रहा, आप पे धका रहा उन्हें। और किसी ने स्टीयरिंग दे दिया, वो काट कर छल्ला को ले, ये गाड़ी वो लिए, फिर हट जा गाड़ी आएगी। तो इस प्रकार किसी ने कुछ पकड़, तो ये जो साधनाएं अभी तक हमसे जैसे कोई हवन करते फिरते हैं, ये खास कर देखिए यार, ये समाज के आचार्य हैं, जाके कितना बाढ़ का भट्ट अन्यों का हवन कराएंगे, आज थारे हवन कराएंगे, स्वाहा स्वाहा कर कर चल, बाकी बस हो गया काम। ये तो एक न सोच लो स्टीयरिंग लिए फिर रहे हैं, स्टीयरिंग। तो ये सारा मिलाकर ही क्रियाएं करनी पड़ेंगी, तभी हम मोक्ष होगा। फिर भी जो जितना कर रहा उसका लाभ मिलेगा उसको, क्योंकि ये विधान है परमात्मा का, लेकिन मोक्ष तो नहीं हुआ उसका। अब जैसे अजाजील नाम का एक भगत था, गुरु जी ने बता दी, भाई प्रणाम करा कर बेटा, इस प्रणाम करने से आधिनी के साथ साथ पुण्य भी संग्रहित होते हैं। आदिनी तो आनी चाहिए, आदिनी को नाश करने के लिए तो करते, लेकिन परमात्मा के लिए की जाने वाली क्रिया से साथ में हमारे पुण्य भी लगते हैं। ये एक यज्ञ का फल भी मिलता है, प्रणाम एक यज्ञ है। और जब हमने अहंकार नहीं खत्म किया तो वो यज्ञ का फल तो मिल जाएगा, लेकिन मोक्ष फल फिर भी रह जाएगा, अहंकार में मोक्ष नहीं हो सकता। तो वो जो प्रणाम उसने कहते हैं 11 अरब प्रणाम किए, 11 अरब, लंबी आयु होती थी लाख लाख वर्ष की, तो 11 अरब प्रणाम किए दंडोत। उसके कारण उसके अंदर इतने भक्ति यानी वो पुण्य इकट्ठे हो गए, वो विष्णु लोक में गए। वैसे तो पुण्यात्मा में सारा खेल परमात्मा कबीर जी का है, सारी लीला उसकी है, वही खुद करते हैं। वो 1 मिनट में पता नहीं कहाँ कैसी रचना रच ले। जैसे आपको कल बताया था सत्संग में कि वीरदेव सिंह बघेल नाम का एक बादशाह था, वो शिकार खेलन गया था, उनको बहुत दूर निकल गए, कुछ जल मिला नहीं, आहार मिला नहीं, सेना सारी साथ, और भूखा मरे प्यासा 5 मिनट में मर जाता। परमात्मा ने एक पहाड़ के ऊपर इतना गजब का सरोवर बना दिया और वहाँ फल फूलों से भरे पूरे बाग लगा दिया, और सारे खाया पिया नहाए धोए तोड़ कर भी चल पड़े। मुड़कर देखा वहाँ ना कुछ, ना सरोवर था ना वो बाग था, टक्कर मारी उसने परमात्मा के चरणों में। तो ये ऐसे भगवान है। तो ऐसे ही उस मालिक ने लीला तो खुद ही करते हैं, सभी भगत उसी के हैं, उसके बच्चे उसी के हैं। तो क्या किया परमात्मा ने, लेकिन ये कुछ पुरानी कथा है, हम उसी तरह बताएंगे तो आपका जल्दी समझ में आएगा। तो ये विष्णु जी के लोक में पहुंच गया। ये परमात्मा स्वयं ही अपनी अलग व्यवस्था करके उसको समझाने की चेष्टा करते हैं, और वही सबका फल देते हैं। गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 17 में स्पष्ट किया है कि उत्तम पुरुष तु अन्य परमात्मा इति उदाहरत है, यह लोक त्रयम् अविश्य विभर्ति अव ईश्वर है। वो सबका धारण पोषण वही करता, सबको संभालता वही है। जैसे नरसिंह रूप धार कर स्वयं परमात्मा आए थे और बाद में विष्णु जी का रूप दिखा दिया, पर लादराजी हो गया क्योंकि वो भगत उसका था। अब ये है सोशल सिद्धर मैं करूं अपने धन के काज, ताकि भक्ति में आस्था इनकी बनी रहे। तो आज तक ये विष्णु विष्णु करके कम से कम भक्ति तो करते रहे। जब प्रहलाद मारा जाता तो राम नाम में लेने नहीं पाओ किसी उस मालिक का। तो इस आज के इस प्राइम टाइम के लिए भगवान या भक्ति बचा के लाए, आपकी आस्था बनी रही। और ये भी ये विज्ञान ये शिक्षा इसलिए ना दी थी भगवान ने कि नास्तिक हो जाएंगे मेरे बच्चे। अब आप देख रहे हो उन दास देख रहा है, हम थोड़े ही दिनों के बाद
यानी 1960 के बाद हम समझन योग्य हुए 9 साल के हो गए थे। उसके बाद हम देखते हैं कि लोग नास्तिक हो रहे हैं। कहाँ रखा, किसने देखा भगवान? विज्ञान कहाँ तक पहुंच गई? तुम एक दिन दास, एक हमारा भक्त है पूना के अंदर, वहां से आ रही थी, मेरे साथ एक और भक्त था, जहाज के द्वारा। हम जहाज में बैठे, तीन की सीट थी, वह एक और आगे बैठ गया यंग सा लड़का। जहाज जब चला तो हम अपना मंगलाचरण करते हैं, जैसे घर से निकलते हैं या गाड़ी में बैठकर गाड़ी चलने लगती है तो सभी मंगलाचरण करते हैं। हम अपना मन में मंगलाचरण करने लगे। तो जब हमने वो पूरा कर लिया तब वो कहता है, आप क्या कर रहे थे? भगवान से अर्जी कर रहे थे, हमारी मंगल कामना कर रहे थे। हम नहीं बोले कुछ भी, मैं कहने दे भी बोल लेंगे जी, पता नहीं क्या कह दे बालक है। अरे वाह भाई वाह, आज के युग में चांद पर चंद्रमा पर जा लिए हैं लोग, और तुम अभी भगवान को ही मान रहे हो। हम नहीं बोले, साकेट का मुख बम्बई है, निकलने वचन भुजंग, ताकि औखद मौन है वैसे नहीं व्याप पाएंगे। क्यों? एक तो जवानी और फिर यह विज्ञानी, दो दोष उसमें। तो इस प्रकार हम ये नास्तिक बना दिए इसने, और भगवान इसीलिए इस विष को हमारे निकट नहीं आने दिया 4 युग तक। अब ये आया है तो अब इसका समाधान साच करेगा, ना तो नाश हो जाता। अब 30-40 साल के अंदर आप कितना जुल्म हो गया। इस दास ने 1977 में सर्विस ज्वाइन करी थी। उस समय महकमों में ये कहा करते थे कि पूरे एक महकमे के अंदर, जैसे सिंचाई विभाग में, कि फलाना अफसर, फलाना एससी सुपरिटेंडिंग इंजीनियर रिश्वत लेता है और कोई नहीं लेता। और 1995 में दास ने सर्विस छोड़ी थी। उस समय ये कहने को रह गया था कि वो एक एससी रिश्वत नहीं लेता, बाकी सारे लेते। बताओ कहां तक बिजली गिर गई। इस शिक्षा ने हमारी डिमांड बढ़ा दी, कोठी बनाएंगे, कार लाएंगे, बच्चों को अच्छी शिक्षा देंगे, उनको ये कर देंगे। जो काम करने का था भले आदमी वो कर लो। अब इसमें ये सुविधा क्यों दी? अकाल क्यों नहीं गिर रहे? कैसे नीचे से पानी निकालने की सुविधा भगवान ने दी कि ऐसी आत्माएं हो तुम, आपके लिए परमात्मा ने सुविधा करनी इसलिए पड़ी कि ये भक्ति कर लेंगे। अब जैसे हमने देखा हमारी माता चाकी पीछा का कीता ही सारी लायक के आटा 2 घंटे में जाकर 2 किलो गेहूं पीछा करते और 2 घंटे लगी रहती। फिर चारा काटा करते पशुओं का, ऐसे हाथ से मशीन चला कर, और वो मुश्किल से 2 घंटे में जाकर 4 पशुओं का चारा मुश्किल से होता था। और अब मालिक ने ऐसी टेक्निक दी, मालिक ने दिया है दिमाग, ये माइंड, और बटन दबा दे, घर घर में चाकी छोटी छोटी बना दी, पीछो। अब हम उस समय को जो व्यर्थ हमारा जाता था, परमात्मा ने चलाई तो न्यू थी कि चाकी चला दो और माड़ा हाथ में ले लो, भक्ति कर लो। नहीं पहले वो उस समय लगे रहे थे घसड़ पसड़ में, कदे वो मोटा आटा आ गया, कदे छोटा हो गया। तो ऐसे ही परमात्मा ने सुविधाएं जो आपको दी है। पहले हमने देखा गेहूं निकाला करते थे फसल काट के, एक महीने में 50-100 मन गेहूं मुश्किल से सेट होया करते। ऊपर पशु घुमाए जाते, 1 एकड़ का झाड़ का छड़ा काट के पीछे बांध लेते, उसमें घुसाए जाते। हमने खुद कर रखे वो काम, हमारे पैर कट जाया करते थे उसमें घूमते घूमते। जब जाके कि तो गेहूं निकला करते, अरे 2 घंटे में काट लिया 100 क्विंटल गेहूं ने। तो वो समय जो बच गए कहाँ प्रयोग कर रहे हैं? राजनीति के गप्पे मार के, या कि तो टीवी पर आंख पाड़े देखे रहेंगे, बकवास सुनेंगे, या कि तो ताश खेल लेंगे। तो अब उस समय का सदुपयोग करना आपने, जो भगवान ने आपको ये अच्छी सुविधाएं दी है, ये इसलिए दी है कि मेरे बच्चे भी मालिक बचेंगे। और हमने टेंशन बढ़ा ली घनी, भजन करने के लिए टेंशन कम होनी चाहिए, तो हमने परंपराएं बढ़ा दी, थोड़ी सी सुविधा होगी। फिर ब्याह शादी में और बच्चा होने पर जलवा पूजे, कुआ पूजे, जो पूजन की चीज थी वो तो पूजते नहीं, कुआ पर माथा मारने जाए बता। तो इस प्रकार ये कहने का भाव ये है कि इस शिक्षा ने हमें कहां से कहां जा छोड़ा। अब जो मालिक ने आपको आवश्यक थी वो चीज दे दी, आपको जरूरत थी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की,
घर बैठे आप अपना भगवान का सत्संग सुन सकते हैं। आपको आवश्यकता थी मोबाइल फोन की, चिप डालो, इसमें मेमोरी कार्ड डालो और मालिक की आरती शुरू करो, मंत्र कर लो, कभी प्रवचन सत्संग सुन लो। यानी सारा दिन इस माइंड को बिजी रखे ना, ये तो भूत है यू मन। एक बाबा जी था, उसने अपने चेले को एक विद्या सिखा दी और उसने कहा बेटा मेरी अब्सेंस में इस विद्या को प्रयोग मत करना। वो कहने लगा ठीक है गुरुजी। एक दिन गुरुजी कहीं चले गए, उसने सोचा गुरुजी ने जो विद्या बताई है उसने देखते लूं वह कारगर भी है कि नहीं। उसने बाद में वह प्रयोग कर ली तो उसके सामने एक जंद प्रकट हो गया, भूत जंद। और वो कहने लगा बोलो जी आदेश दो मुझको। और एक मेरी बात सुन ले, मेरी मर्यादा है कि या तो मुझे काम बताते रहना, अन्यथा मैं तुझे मारूंगा। फिर मैं उलझा हुआ, मैं बेला हुआ, काम से फुर्सत मिलते ही मुझे काम नहीं मिला तो तन्ने मारूंगा। अब वो डर गया, उसने कहा कि आटा ला। वो गया, 2 मिनट में आटा ला कर रख दिया। फिर कहा पानी भर दे, वो पानी ले आया। फिर कहा सफाई कर दे, सफाई कर दी। कपड़े धो दे, कपड़े धो दिए। अब उसने सोचा भाई भी वो मारेगा ही, के काम बताऊं, कर दिया ना फटाफट। इतने में गुरुजी आ गए और देखा गुरुजी भाग के पैरों में गिर गया। गुरुजी मुझे बताओ क्या हो गया? कि ये जंत मेरा पीछा पड़ गया, कि तेने वो विद्या प्रयोग कर ली? हाँ जी गलती बन गई। चलो भाई करते दी इतने गलती पर एक काम करे, इसने यूं कह दिया कि एक बांस लावे लंबा। ने बोला बांस ला, वो बोले आया, बांस फट गई। तो गुरुजी बोले इसको कह दे इसमें जमीन में गाड़ दे सीधा। उन्होंने गाड़ दिया, बाकी ऊपर नीचे थोड़ा 2-4 फुट नीचे गाड़ दिया। फिर अब इसको कह दे इस पर चढ़े जा उतरे जा, जब मुझे जरूरत होगी तेना बुला लूंगा। तो ये बन जो है ये जंद है, भूत है, इसने इस राम नाम के बांस पे युदास ने गाड़ दिया। और इस पर चढ़ाए जाओ और उतरे जाओ। इसको ऊपर लाए रखना इस मन को, ना तो ये भूत है तुमने और कितना जाने कित ले जाएगा उठा के, ना वहां के को बंद करवा दे, आपको दुखी रखता। काम हो तो इसने बुला ले, यानी अपने काम धंधा कर ले, फिर राम नाम पे, इस राम नाम के बांस पे इसने चढ़ाए रखे, तब यो जीण देगा तुम्हें और काम भी खूब करेगा, ऐसी बात नहीं हो। तो इस प्रकार हमने ये जो करना था इस विद्या से, अपरमात्मा को ने आपको वो चीज देनी थी वो दे दी। अब ये वैज्ञानिक कितना घूमते रही हो, चांद दिन न छाण मारा, मंगल ग्रह पे न धक्के खा लिए। ये तो खाली खोखे पड़े, कख नहीं, कितने दर धक्के खा लिए। और वहां चले भी, वहां मान ले जाने में इनको कम से कम 10 वर्ष लगते हैं, और वहां कुछ पा भी गा तो वहां कौन गड्ढेगा? क्या करेंगे उधर जाके, उन्हें रहने देंगे कोई वहां वाले? ये तो स्वर्ग के अंदर है, जो यहाँ से काफी दूर है, इनकी मशीनरी वहां नहीं जा सकती। और वहां देवताओं की टेक्निक इनसे बहुत तगड़ी है, इनको रास्ते में खत्म कर देंगे। तो वहां जाने का तरीका ये है। और हमने इनके स्वर्ग में जाना ही नहीं है, तो सारे खोखे एक दिन सब नष्ट होंगे, वहां जाकर भी वापस आना पड़ेगा। तो हमने वो स्थान खोज लिया है जहां भगवान बताया करते थे, तो वहां चलो सारे, तुम सभी वहीं थे। एक भगत कह रहा था जी सारे वहां चले गए, नाम लेने से पहले इसकी पत्नी नाम ले लिया। और वो नौका जी सारे सतलोक चले जाएंगे तो यहाँ कौन रहेगा? थोथा मुंह करके मैं बोला चांद पर रह ले, वो भी खाली पड़ा। अभी आपने सुने संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। आइए अब सुनते हैं संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेकर सतभक्ति करके अद्भुत लाभ प्राप्त करने वाले अनुयायी के विचार। नमस्कार दर्शकों, आज हम आपको एक ऐसी श्रद्धालु का अनुभव सुनाने जा रहे हैं जिनके जीवन में दुखों ने इस कदर प्रवेश किया कि मानो जीवन का अंत नजदीक आ गया हो। जी हां, आज हम आपको राजरानी जी का अनुभव सुनाने जा रहे हैं, जो सोनीपत हरियाणा की निवासी हैं। राजरानी जी ने हिंदू धर्म की ऐसी कोई भी भक्ति साधना नहीं छोड़ी जो उन्होंने ना की हो, परंतु सभी उपाय विफल रहे। चारों तरफ संकटों का ऐसा मंजर छाया कि प्रेत बाधाओं की काली शक्तियों ने
उनके घर के चिराग को भी निगल लिया। अपनी इकलौती संतान को खोने के बाद राजरानी जी को आत्महत्या के सिवाय कोई और चारा नजर नहीं आ रहा था। जब राजरानी जी ने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली तो उन्हें वे सभी सुख प्राप्त हुए जिनकी उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। आइए अब सुनते हैं राजरानी जी की जुबानी उनके जीवन की यह प्रेरणादायक कहानी। नमस्कार जी। नमस्ते जी। क्या नाम है बहन जी आपका? मेरा नाम राजरानी है जी। बहन जी आप कहाँ से आई हैं? मैं गली नंबर 7 शिव कॉलोनी देवड़ू रोड से आई हूँ जी, सोनीपत। बहन जी संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? जी मैंने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा 2013 में ली। बहन जी संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले क्या आप कोई भक्ति साधना भी करती थी? हाँ जी सर, मैं ये राजस्थान में एक बाबा मोहन राम है काफी मशहूर, वहाँ पे मैं बचपन से ही जाती थी जब से मैंने होश संभाला था। तो फिर आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में कैसे आई? जी मैं संत रामपाल जी महाराज की शरण में ऐसे आई कि मेरे जो घरवाला था उसको काफ़ी धार्मिक चीज़ें देखने का शौक था। वो टीवी पे सत्संग वगैरह ही सुनता था। तो एक दिन ड्यूटी से आए वो और ऐसे ही टीवी के चैनल बदल रहे थे और संत रामपाल जी महाराज का सत्संग लग गया। वो सत्संग सुनने लगे तो मेरे बच्चे और मैं जैसे बोल रहे थे तो वो बोलने लगे तुम लोग बाहर जाओ, जो ज्ञान मुझे चाहिए है आज मुझे वो ज्ञान मिला है। मैंने कहा ऐसा क्या ज्ञान मिल गया कि आप हमें और बच्चों को भी बाहर निकाल रहे हो? तो जी उन्होंने मेरे से और मेरे बच्चों को गुस्सा किया और हमको बाहर निकाल कर कुंडी लगा कर वो सत्संग सुनने लगे। 1-2 दिन वो ऐसे ही सत्संग सुनने लगे। मैं भी 1-2 बारी जैसे उनको चाय वगैरह देने जाती तो मेरे कानों में भी कुछ वर्ड पड़े। तो मैं भी ये चीज़ नोट करने लगी कि जो ये संत बता रहे हैं बता तो ठीक भी रहे हैं, लेकिन पहली बार ऐसा संत देखा है जो सत कबीर को भगवान बता रहा है, वो तो एक कवि हुए हैं। और जब मैंने इस चीज़ को नोट करना शुरू करा, थोड़ा थोड़ा सत्संग देखना शुरू करा, जब मुझे ये समझ में आई कि वाकई में ही संत रामपाल जी महाराज जी वो संत हैं जिन्होंने हमें ये बताया है कि सही भगवान सच्चा परमात्मा संत कबीर ही है। और वही ज्ञान देख के हमने SMS के जरिए ज्ञान गंगा पुस्तक मंगाई और मैंने और मेरे घर वाले ने वो पुस्तक पढ़ी और उस पुस्तक से और टीवी का सत्संग सुन के ही हम संत रामपाल जी महाराज की शरण में आए हैं। बहन जी हमने सुना है कि जो भी श्रद्धालु संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेते हैं उनको बहुत सारे लाभ प्राप्त होते हैं, चाहे वो आध्यात्मिक हो, भौतिक हो, शारीरिक हो या मानसिक हो। तो क्या संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको भी कोई लाभ प्राप्त हुए? यस सर जी, मुझे भी बहुत सारे लाभ हुए हैं क्योंकि मैं पहले जो भी भक्ति करती थी उससे मुझे कोई लाभ नहीं होता था। मेरा एक बेटा था 3.5 साल का, वो भूत प्रेत के चक्कर में ही खत्म हुआ था क्योंकि जब उसकी तबीयत खराब हुई तो हम उसे अस्पताल लेके गए। अस्पताल जब हम लेके गए तो डॉक्टरों की समझ से बाहर हो रहा था कि इसको ये क्या दिक्कत हो रही है। तो वहाँ पे जो और काम करने वाले कर्मचारी थे उन्होंने मुझे बताया कि बहन जी आपको यहाँ पे नहीं लेके आना चाहिए इस बच्चे को, आप इस बच्चे को तो किसी स्याणी वगैरह या तांत्रिक को जाके पास लेके जाओ। और मैं वहाँ से सर जी उस लड़के को उठा के हॉस्पिटल से और किसी तांत्रिक के पास लेके भी गई, लेकिन उस तांत्रिक के मैंने पैर भी पकड़े, हाथ भी जोड़े कि आप मेरे बेटे को बचा लो, लेकिन उसने पता नहीं ऐसा क्या देखा, उसने कहा कि बेटा मैं कुछ नहीं कर सकता, इसको और कहीं भी लेके चली जा। और वो दूसरे दिन ही खत्म हो गया था। उसके बाद में मेरे और मेरे पति में बहुत ज़्यादा अनबन रहती थी। हमने एक 1.5 महीना अनबोल हो जाते थे आपस में। हमारा ऐसा हो रहा था कि हमारा एक साथ रहना बहुत मुश्किल हो रहा था। उसके बाद में जब हम संत रामपाल जी महाराज की शरण में आए हैं तो मेरे घर में ना कोई कलेश होता है ना कोई झगड़ा होता है। मैं जैसे बहुत ज़्यादा बीमार रहती थी। मेरा लड़का ख़त्म होने के बाद में मेरे 1-2 अबॉर्शन हुए थे, वो मशीन से हुए थे। तो मेरे पेट में ऐसे दर्द रहता था जैसे आग में जलन होती है। तो मैं अपने हस्बैंड को बोलती थी कि मेरी उम्र बहुत कम है क्योंकि किसी दिन भी आकर मैं कुछ भी कर लूँगी, आखिर मैं कब तक जीऊँगी ऐसे ही। तो मैं ऐसे ही करते करते मतलब परमात्मा की शरण में आ गई, संत रामपाल जी महाराज की शरण में आ गई। और मैं ऐसे ही जैसे ही जब जोत लगाती संत रामपाल जी महाराज के चरणों में प्रणाम करती तो मैं यही बोलती थी, हे गुरुजी मुझे ठीक कर दो, हे संत रामपाल जी मुझे ठीक कर दो। ऐसे ही करते करते मुझे 1 साल के करीब हो गया था जब एक दिन मुझे सपने में आया
कि मेरे गुरुजी संत रामपाल जी महाराज मुझे पता नहीं कहाँ ऊपर उड़ा के लेके जा रहे हैं और मेरे से कह रहे बेटा तू जोत लगाती है जब क्या बोलती है, जोत लगाती है जब क्या बोलती है। मैंने कहा कि संत रामपाल जी महाराज जो मुझे कष्ट है मैं अपना कष्ट आपको बताती हूँ और मुझे पता है कि मेरी उम्र बहुत कम है, मैं जी नहीं सकती, मेरे बच्चों को कौन पालेगा। तब मेरे परमात्मा ने कहा, संत रामपाल जी ने मुझे कहा देख बेटा आ जा, चल तुझे मैं क्या दिखाता हूँ। मैं कहा गुरुजी क्या दिखाओगे। तब संत रामपाल जी महाराज ने कहा कि बेटा जो तू बात कह रही है ना वो तो कब की सच हो चुकी है। मैंने कहा कि संत रामपाल जी महाराज क्या सच हो चुकी है। तब मुझे गुरुजी ने दिखाया कि जैसे मेरे घर में ही बहुत सारे आदमी इकट्ठे हो रहे हैं और एक बॉडी बीच में लेटा रखी है। मैंने कहा गुरुजी आप मुझे ये क्या दिखाने के लिए लेके आए हो। जब संत रामपाल जी महाराज ने कहा कि बेटा अगर मैं तुझे वैसे बोलता ना तो तुझे विश्वास नहीं होता, इसलिए मैं तुझे अपने आंखों से दिखाने के लिए लेके आया हूँ। अभी इस बॉडी का मुंह उगाड़ेंगे जब तू देखना कि ये कौन है। और जब उस बॉडी का मुंह उगाड़ा तो वो मैं ही थी और मैंने जब वो देखा कि मैं ये मर चुकी हूँ, मैं तो ये, और मुझे मेरे बच्चे भी दिखाई दे रहे, मेरे रिश्तेदार दिखाई दे रहे, मेरे बच्चे रो रहे हैं, मेरी मम्मी चली गई हमें छोड़ के, मेरी मम्मी चली गई छोड़ के। तब मैंने संत रामपाल जी महाराज से कहा कि संत रामपाल जी महाराज ये आपने मुझे क्या दिखा दिया। तब संत रामपाल जी महाराज ने कहा बेटा अगर मैं तुझे वैसे बोलता कि बेटा तुझे मैंने जीवन दान दिया है तो मेरी बातों पे शायद तू विश्वास नहीं करती, इसलिए मैंने तुझे अपने आंखों से दिखाया है। वो दिन है और आज मेरे शरीर में ना कोई दिक्कत है ना मेरे घर में कोई परेशानी है और आज मैं बिल्कुल सही हूँ। और मेरे जो रिश्तेदार ये बोलते थे कि रानी तू कभी ये भी कहती है कि ठीक है ठीक है, हमेशा यही कहती है मैं बीमार हूँ। और आज वही मेरे रिश्तेदार ये कहते हैं कि इस रानी के शरीर में तो पता नहीं क्या डल गया, ये कैसे संत रामपाल जी महाराज की शरण में चली गई कि ये दिन रात काम करती रहती है, ये अब बैठती ही नहीं है। तो मैं तो यही कहूँगी कि संत रामपाल जी महाराज ने मुझे जीवन दान बख्शा है और आज मैं उन्हीं के दिए हुए सांसों के द्वारा जी रही हूँ। और जो पहले मेरे को एक एक रोटी के बारे में सोचना पड़ता था, मेरी आर्थिक स्थिति बहुत ज़्यादा कमज़ोर थी। मेरी दो बेटी हैं जो इतनी ज़्यादा बीमार रहती थी कि हम रोज़ डॉक्टरों के ही वहीं पे धक्के खाते रहते थे। जब से हमने संत रामपाल जी महाराज की शरण ग्रहण करी है मेरे दोनों बच्चे बिल्कुल ठीक है। और मुझे 5 साल पहले हार्ट की परेशानी थी। मैंने पहले होली फैमिली हॉस्पिटल में दिखाया, फिर यहाँ सोनीपत में निदान हॉस्पिटल में दिखाया। निदान वाले डॉक्टर रमेश बत्रा ने मुझे कह दिया था कि आप जब तक जियोगे जब तक ये दवाई आपको खानी पड़ेगी, और मैं खाती भी थी और मुझे आंखों से बिल्कुल धुंधला दिखता था। ये जो नारंग डॉक्टर हॉस्पिटल है सोनीपत में, उसने मुझसे कहा कि बेटा जैसे आप दिक्कत बता रहे हो ऐसे तो मुझे आपकी कुछ नहीं लगती। डॉक्टर भी हैरान हो रहे थे कि आपकी टेस्ट में तो ऐसा कुछ नहीं आ रहा जो आप परेशानी बता रहे हो। और एक मुझे पूरे शरीर में इतना ज़्यादा दर्द रहता था कि ना मैं सो सकती थी ना मैं लेट सकती थी। मैं रोती थी और अपने हस्बैंड को बोलती थी कि मुझे जहर का इंजेक्शन लगवा दो, इस परेशानी से मैं बहुत ज़्यादा दुखी हो गई हूँ। लेकिन जब मैं संत रामपाल जी महाराज की शरण में आई हूँ उस दिन के बाद से ना तो मैं कोई हार्ट की दवाई खाती हूँ, और मैं कई सालों से जो चश्मा लगाए हुए थी ना मैं कोई चश्मा लगाती हूँ। और जो मेरे शरीर में जो भी दर्द था आज मुझे कोई भी दर्द नहीं है। और परमात्मा की दया से आज मैं शरीर से बिल्कुल संतुष्ट हूँ। और आर्थिक स्थिति जो हमारी बहुत ज़्यादा खराब थी उससे भी आज हम अपनी आर्थिक स्थिति से बहुत खुश हैं। और जो मेरी बेटी थी वो पहले काफ़ी पढ़ने में बहुत ज़्यादा कमज़ोर थी और आज वही मेरी बेटी इतनी एक्टिव है कि 400 में से 399 नंबर लेके आई है। और मैडमों ने भी ये कहा है कि राजरानी जी आपकी बेटी तो इतनी कमज़ोर हमें लगती थी लेकिन पढ़ने में ये तो पता नहीं ऐसा आप क्या कर रहे हो कि जो इतने अच्छे नंबर लेके आ रही है। और आज मेरी दोनों की दोनों बेटियां पढ़ने वगैरह में बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं। और वो पहले इतनी ज़्यादा बीमार रहती थी कि हम हमेशा डॉक्टरों के ही धक्के खाते रहते थे। संत रामपाल जी महाराज की कृपा से आज हमारे घर परिवार में बिल्कुल सुख शांति है। आज हमारे घर में कोई दिक्कत नहीं है। मेरे घरवाला भी बहुत अच्छा है, मेरे बच्चे भी बहुत अच्छे हैं और मैं भी अपने शरीर से बिल्कुल स्वस्थ हूँ। बहन जी, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको लाभ ही लाभ मिले, तो जो श्रद्धालु आज आपको देख रहा है आप उन्हें क्या संदेश देना चाहेंगी? सर जी, मैं तो हाथ जोड़ कर विनती ही कर सकती हूँ कि आज दुख
सबके घर में है, चाहे वो किसी प्रकार के भी हो, शारीरिक हो, मानसिक हो, आर्थिक स्थिति हो, हर कोई इंसान आज दुखी है। मैं तो हाथ जोड़ के यही प्रार्थना करूंगी कि संत रामपाल जी महाराज की शरण में आओ और अपने सभी कष्टों को दूर करो। और सबसे ज़्यादा जो हमारा कष्ट है वो है जन्म मरण का कष्ट। संत रामपाल जी महाराज हमें आज वो भक्ति दे रहे हैं जो हमें जन्म और मरण के चक्कर से छुटवाती है। मेरी हाथ जोड़ के सभी भाई भक्तों से यही विनती है कि संत रामपाल जी महाराज की शरण में आओ और अपना कल्याण कराओ। बहन जी, संत रामपाल जी महाराज की शरण में कैसे आ सकते हैं? संत रामपाल जी महाराज की शरण में टीवी और काफ़ी चैनलों पे हमारा संत रामपाल जी महाराज का सत्संग आता है। उसके नीचे एक पट्टी आती है, उसके ऊपर कुछ फ़ोन नंबर दिए गए हैं। उन फ़ोनों पे आप कांटेक्ट करके, आजकल तो हर ज़िले में, हर स्टेट में संत रामपाल जी महाराज के नामदान क्षेत्र खुले हुए हैं। आप उन फ़ोन से कांटेक्ट करके जो भी आसपास के आपके नामदान क्षेत्र हो, वहाँ से आप नाम दीक्षा ग्रहण कर सकते हैं। धन्यवाद बहन जी। सत साहेब। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। मगहर से सतलोक गए कबीरा, जाका पाया नहीं शरीरा। सर्व सृष्टि रचनहार कबीर परमेश्वर जी के 507वें निर्वाण दिवस के उपलक्ष्य में दिनांक 6 से 8 फरवरी 2025 को नेपाल सहित भारत के 11 सतलोक आश्रमों में 3 दिवसीय महासमागम का आयोजन किया जा रहा है। इस शुभ अवसर पर दहेज मुक्त विवाह, रक्तदान शिविर, नेत्र व दंत जांच चिकित्सा, आध्यात्मिक प्रदर्शनी, विशाल सत्संग और विशाल भंडारे का आयोजन किया गया है। आप सभी को इस अद्वितीय कार्यक्रम में सादर आमंत्रित किया जाता है। आपसे विनम्र आग्रह है कि अपने परिवार सहित इस कार्यक्रम में पधार कर इस आयोजन की शोभा बढ़ाए और जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में होने वाले इस विशाल सत्संग व अमृतमय भंडारे का आनंद प्राप्त करें। इस भव्य कार्यक्रम का आयोजन सभी सतलोक आश्रमों में किया जाएगा। इस कार्यक्रम का सीधा प्रसारण सतलोक आश्रम श्री धनाना धाम, तहसील गोहाना, जिला सोनीपत, हरियाणा, भारत से आप 8 फरवरी 2025 को सुबह 7:30 से द टीवी NRI चैनल पर संत रामपाल जी महाराज लाइव YouTube चैनल और जगत गुरु संत रामपाल जी महाराज फेसबुक पेज पर भी देख सकते हैं।